हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिगर रोटेशन के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी 2018 की सभी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिगर रोटेशन के क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहते हैं। हमें जस्ट गिवन फिगर को यानी प्रश्न आकृति को घुमाना होता है और घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होगी वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन फिगर दिया गया है, ये क्वेश्चन फिगर है, तो हम थोड़ा सा इस पे मार्क कर लेते हैं। मैंने एक एरो का निशान लगाया, ठीक है। और आप देख सकते हो अगर ये ट्रायंगल मैं इस तरह से सीधा कर दूं तो ये जो ब्लैक स्टार है ये लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा और वाइट स्टार राइट की तरफ, ठीक है ना। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम गिवन ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही है। अब आप ऑप्शन में फर्स्ट के ऊपर मार्क करिए एरो। आप देखिए लेफ़्ट साइड में कौन सा स्टार है, वाइट, और राइट में ब्लैक है जो प्रश्नाकृति के उल्टा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब बी में करता हूँ मैं। ये एक तरीका है, आप अगर माइंड में कर सकते हो ये चीज़ें तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बी में देखिए लेफ़्ट में फिर से वाइट है और ब्लैक जो है राइट की तरफ है, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत। सी में देखता हूँ मैं, लेफ़्ट की तरफ ब्लैक और वाइट किसकी तरफ है, राइट की तरफ, जो एज इट इज़ हमारी प्रश्नाकृति जैसा ही है, ठीक है ना। और ये लेफ़्ट राइट मैंने सेलेक्ट किया है। अगर मैं ट्रायंगल को सीधा कर दूं, ठीक है ना, हमारी प्रश्नाकृति टेढ़ी थी, मैंने सीधा कर दिया इसको, ठीक है। दोनों स्टार नीचे आ गए, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल मतलब वो आंसर है हमारा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा सोचना है। अब देखिए नीचे दी गई आकृति का 180 वामावर्त घूर्णन की क्या होगा। देखिए अगर किसी चीज़ को मैं मान लीजिए ये हम क्वाड्रेंट हैं, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, जब मैं इस चीज़ को 180 डिग्री पे घुमाता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है उल्टी डायरेक्शन में सेम एज इट इज़ हो जाती है, बस थोड़ी उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो है हमारी प्रश्नाकृति ये सिमिट्री है, ठीक है, ये उल्टा देने पर भी सेम रहेगी। तो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये तीन जो एरो हैं ये मोड़ने पर इस साइड आ जाएंगे, ठीक है ना, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है की को घुमाने पर हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब की को हम घुमाएंगे तो इसके लिए हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। अगर हमारी की इस तरह से सीधी है जैसे कि क्वेश्चन है, तो लेफ़्ट साइड की तरफ हमारे टूथ नहीं है, ठीक है ना, सा टूथ, और वो राइट की तरफ है। ठीक है, तो अब मैं आंसर चेक करता हूँ। ए ऑप्शन में आप देखिए मैंने ये एरो लगाया, लेफ़्ट की तरफ टूथ है जो कि हमारी जो क्वेश्चन फिगर है उसके उल्टा है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब मैं देखता हूँ बी ऑप्शन में, बी में टूथ किसकी तरफ है, लेफ़्ट की तरफ, तो हमारा बी भी गलत। ठीक है, सी में देखता हूँ, सी में ये की उल्टी की गई है, जब मैं इसका इसे सीधा करूँगा तो ये लेफ़्ट की तरफ आएगी, ये राइट की तरफ। अब आप देख सकते हो हमारा जो टूथ है वो लेफ़्ट की तरफ है। लेफ़्ट टू राइट तभी सेलेक्ट करना हमारे जो क्वेश्चन की है उसको उसकी तरह है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी, इसको घुमाइए, ठीक है, और घुमाने पे हमें कौन सी आकृति मिलेगी। देखिए मैं एक बेस लाइन रख लेता हूँ, इसको मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया, ठीक है ना। जब मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करवाऊँगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये लाइन क्या होगी, ये रही, ठीक है, और ये जो हिस्सा था ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर में देखिए क्या कोई इस तरह से है, बी तो हो गया गलत। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ 90 डिग्री और घुमाता हूँ, ठीक है। घुमाने पे क्या होगा, ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको घुमाने पे हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। देखिए ये जो आकृति है, ठीक है, इसको घुमाएंगे तो हमें कौन सी मिलेगी। तो आप देखिए ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया
क्योंकि ये सीधी है और ए ऑप्शन भी सीधा है, लेकिन राइट साइड में ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ये निशान है और ए में लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अब अगर मैं इस शेप को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाऊं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्टिकल हो जाएगी इस तरह से, और ये दो वर्टिकल लाइन है वो इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। और ये सिंबल इस तरह से होगा। तो ये जो दूसरे नंबर का हमारा जो फिगर है ये हमारा सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, निम्न आकृति को घुमाने पर बनी विकल्प आकृति कौन सी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देख लीजिए। इसके जैसा 4 ऑप्शन में से कोई एक है, बाकी के 3 इसके उलट हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो फेस है, ठीक है, ये सीधे हाथ की तरफ है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और ये जो ए ऑप्शन है इसके बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हो गया गलत, लेकिन ए ऑप्शन को मैं थोड़ा सा नियर अबाउट 45 डिग्री घुमा दूँ तो मुझे यही मिलेगा। बी ऑप्शन तो बी भी गलत हो गया। अगर बी ऑप्शन को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊँ तो मुझे ये डी ऑप्शन मिलेगा, यानी ए बी और डी जो है एक ही हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया गलत। तो पूछा गया था कि घुमाने पे कौन सी आकृति प्राप्त होगी, वो आकृति रहेगी सी। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फिगर एक जैसे होंगे, वो तो तीनों गलत होंगे। जो एक बचेगा वो हमारे क्वेश्चन फिगर के जैसा होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए वाइट सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इस स्टार से होते हुए एक एरो लगाऊं तो जो वाइट स्टार है न, मतलब वाइट क्रॉस है, वो किसकी तरफ है, राइट की तरफ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाइट स्टार से होकर एक एरो लगाऊं, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछूं लेफ़्ट राइट कौन सा है, ये लेफ़्ट ये राइट, ठीक है। तो अब ए ऑप्शन देखिए, ये लेफ़्ट ये राइट। अब ये कंप्लीट वाइट जो है वो लेफ़्ट की तरफ है, जबकि हमारे क्वेश्चन फिगर में वो राइट की तरफ है, तो ये गलत। बी में देखते हैं लेफ़्ट, और ये कंप्लीट क्रॉस किसकी तरफ है, राइट की तरफ। हमारे क्वेश्चन फिगर में भी एज इट इज़ है, तो ये हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है, उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति निम्न में से कौन सी है। एज इट इज़ ढूंढना है। अब देखिए ये देखने से पता चल रहा है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाइए, लगभग 30 डिग्री, ठीक है। जो ये पोजीशन है थोड़ा सा 30 डिग्री रोटेट करवाएंगे तो आपको डी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणावर्त 270 डिग्री पे घुमाना है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। अब किसी भी चीज़ को मान लीजिए वो चीज़ ऐसे है, इस वाई एक्सिस पे है, ठीक है, उसको 270 डिग्री पे घुमाओगे आप, वो पहले 90 डिग्री घूमेगी, फिर 180 270, यानी 270 घूमने के बाद वो इस पोजीशन में आएगी, ठीक है। देखिए पूरा जो एक सर्कल होता है 360 डिग्री का होगा, तो घुमाना कितना है 270, टोटल हो गया ये 90, ये भी 90, यानी टोटल हो गया 270। आप 270 मत घुमाइए, आप क्या करिए एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमा दीजिए, सेम बात होगी, ठीक है ना। याद रखें पूछा गया है कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाने पर आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो आप उसका उल्टा घुमा दीजिए, ठीक है ना। तो अब इस आकृति को मैं क्वेश्चन फिगर को मैं एक वर्टिकल लाइन मान लेता हूँ, ये रही, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको क्या करना है, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, सिर्फ 90 डिग्री, क्योंकि पूछा गया था 270 क्लॉकवाइज घुमाना है, हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। ये
3 जो रो थे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन बी में है। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हमें रोटेट करवाना है इसको। जब मैं इस नीचे वाली आयत को घुमाऊंगा ऐसे घड़ी की दिशा में, तो ये आयत इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर मैं दूसरे आयत को घुमाऊंगा, वो इस तरह से बनेगा, जैसा कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का 270 घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन क्या है, यानी क्लॉकवाइज। सबसे पहले आप एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लीजिए, ठीक है। हमें घड़ी की दिशा में 270 घुमाना है, ठीक है। 270 घुमाने की बजाय आप घड़ी के विपरीत 90 घुमा दीजिए, ठीक है ना, सेम पोजीशन आएगी ये वाली। तो अब ये क्या है, वर्टिकल लाइन, इसको मैं 90 घुमा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, यही चीज़ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। आप देख सकते हो क्वेश्चन फिगर में ये ऐसे उल्टा टी था, ठीक है, और सी में क्या हुआ, 90 घुमाने पर ऑप्शन सी हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारा सही आंसर है। कुछ खास इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। और तकरीबन 200 के करीब शिफ्ट थी, 150-200 के करीब। सभी में 30-40 क्वेश्चन पूछे थे, कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है ये, ठीक है। तो थैंक यू।